राम राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जीके विद पीके पर। आज हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में जो महत्वपूर्ण नदी अपवा तंत्र है। इसमें हमने गंगा नदी पढ़ ली। उसके बाद अगला टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है लंबाई की दृष्टि से संसार की 15वीं बड़ी नदी है और जल की मात्रा के हिसाब से संसार की 9वीं बड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत में भी। कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत। और तिब्बत में एक जगह है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के पास एक झील है। झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है चीम यूंग दुंग हिमनद। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और चीम यूंग दुंग ग्लेशियर। पेपर में इस प्रकार पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो पर्वत श्रृंखला है कैलाश पर्वत। यदि झील पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल किस झील से होता है, तो झील है मानसरोवर झील। फिर पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल किस ग्लेशियर से होता है, तो वो ग्लेशियर है चीम यूंग दुंग हिमनद। यह जगह तिब्बत है। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है और यह इस प्रकार पूर्व दिशा में बहती हुई आगे बढ़ती है हिमालय पर्वत के समानांतर। जब यह तिब्बत में बहती है तो इसका नाम है सांगपो। कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पवित्र करने वाली। जिसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र करने वाली। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत के साथ समानांतर बहते हुए तिब्बत में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ऊपर उत्तर की ओर टर्न लेती है। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है नामचा। पर्वत श्रृंखला का नाम है नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला। नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला है पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। हिमालय का ही भाग है नामचा पर्वत श्रृंखला। तो इस नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला को पार करके भारत में प्रवेश करती है। नामचा पर्वत श्रृंखला को पार करके भारत में प्रवेश करती है। और जिस स्थान से प्रवेश करती है, जिस दर्रे से प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा। कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। और यांगयाप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में भी। अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा। किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे कहा जाता है सियांग। तब इसे सियांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से जानी जाती है। जब यह ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है तो एक जगह है सदिया। सदिया ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक जगह है सदिया। तो ब्रह्मपुत्र नदी सदिया नामक स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी
भागों में प्रवेश करती है सदिया नामक स्थान से, और यहीं पर सियांग नाम छोड़कर इसे कहा जाता है दिहांग। दिहांग। तो हमें याद रखना है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उस समय इसका नाम है सियांग, और जब सदिया के पास ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है उस समय इसका नाम है दिहांग। तो जो सामान्य सा प्रश्न है कि भी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो हमें उत्तर याद रखना है दिहांग, जहां से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अरुणाचल के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसमें दो नदियां और आकर मिलती हैं भी, दिबांग। एक नदी है दिबांग और दूसरी नदी है लोहित। लोहित। अरुणाचल के बाद इसमें दो नदियां आकर मिलती हैं, एक का नाम है दिबांग और एक का है लोहित। अब इनका जल लेकर जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, असम तो यहां पर पड़ता है ब्रह्मपुत्र नाम, कि ब्रह्मपुत्र नाम कहां पड़ता है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। जब दिबांग और लोहित का जल लेकर आगे बढ़ती है असम में, तो ब्रह्मपुत्र नदी में जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे असम में यह नदी बारिश के मौसम में तबाही मचाती है, जिसके कारण इसे कहा जाता है असम का शोक। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा गया है। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी के किनारे है गुवाहाटी, प्रसिद्ध शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी के बाद यह नदी जब और आगे बढ़ती है तो एक प्रसिद्ध शहर आएगा डिब्रूगढ़, प्रसिद्ध शहर है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के बाद आगे जब बढ़ती है तो अगला शहर आएगा लखीमपुर। तो डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बाद ब्रह्मपुत्र नदी दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी दो धाराएं, एक इस साइड ऊपर की बढ़ती हैं और एक इस तरफ, दो धाराओं में बट गई ब्रह्मपुत्र नदी। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी दो धाराओं में बट गई, और इन दो धाराओं के बीच में ही स्थित है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप नदी द्वारा बनाया गया संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, कि नदी द्वारा बनाया गया संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली है। फिर आएगा माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। माजुली द्वीप किस राज्य में है, असम। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में जब ब्रह्मपुत्र नदी दो भागों में बट गई, इसकी धाराओं में बट गई, तो यहाँ पर यह माजुली द्वीप का निर्माण करती है। जब यह नदी असम को पार करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, असम को पार करके जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है जमुना। इसे कहा जाता है जमुना। जिस प्रकार गंगा को कहा गया है पद्मा, इसी प्रकार इसे कहा जाता है जमुना। और इस साइड से आती है गंगा नदी, इस साइड से है गंगा नदी। जब दोनों नदी आपस में मिलती हैं तो ये बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं। इसके बाद यह दोनों नदियों की एक संयोजन धारा होगी। इसके बाद यह नदी बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती है। मेघना नाम से गिरती है।
तो क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त जल धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा को बांग्लादेश में मेघना नाम से जाना जाता है। तो यहां से लेकर और यहां तक इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती हुई, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और भारत के कितने राज्यों से बहती है? तो भारत के केवल 2 राज्यों से बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम से। इस ब्रह्मपुत्र नदी में भारत सरकार ने बनाया हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी में है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया और धुबरी के बीच में। सदिया और धुबरी के मध्य, सदिया और धुबरी के बीच में है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। और इसी जो इसकी सहायक नदी है लोहित, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है लोहित, इस नदी पर बनाया हुआ है सबसे लंबा सड़क पुल। सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर है? तो भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो है लोहित नदी पर भी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल। कि भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल किस नदी पर है? तो भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर है भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल। और इस सड़क पुल का नाम है बोगीबील। बोगीबील। तो रेल और सड़क पुल का नाम है बोगीबील। और सबसे लंबा जो सड़क पुल है उसका नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? लोहित पर। अगला भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? बोगीबील। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी सदिया और धुबरी के बीच में। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी में अनेक नदियां मिलती हैं, लेकिन इनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण नदी देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो इनमें प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता। इसकी प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता। प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता। इसकी प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता। अगली प्रमुख सहायक नदी है मानस। मानस। अगली सहायक नदी है संकोश। अगली सहायक नदी है संकोश। इस साइड से इसमें नदी आई थी दिबांग, लोहित, कपिली, धनसिरी,
धनसिरी, और यहां पर है सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी। अगला क्वेश्चन है कि जो ये संकोश नदी है यह असम और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा बनाती है। कि भाई कौन सी नदी है जो असम और पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा बनाती है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। तीस्ता, मानस, संकोश, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, कपिली, धनसिरी। तो इस प्रकार यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है भी, भारत का यह सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है।